जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पाक सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज गुरुवार है, गुरु पाक का दिन, और आज ही के दिन गुरु पाक ने मेरे पापा को अपने चरणों में लिया था। तो संगत जी, क्या होता है, मैं कल रात को ही अपने मायके से ससुराल आई हूँ रुद्रपुर। तो संगत जी, जैसे मन थोड़ा भी परेशान ही है, लेकिन गुरु पा ने ही संभाला हुआ है मुझे। वो हर घड़ी मुझे संभालते हैं, और कभी भी मेरा मन उदास होता है तो टेलीपैथी करते हैं। तो कल भी गुरु पा ने मुझे, जैसे शाम को मेरा मन अच्छा नहीं था, मुझे कुछ पापा की यादें आ रही थी, तो मैं फिर यही सोच रही थी कि गुरुपा आप ही शक्ति दो, आप ही संभालो। तो गुरुपा ने मुझे कल शाम के 7 PM वाले सत्संग में टेलीपैथी करी कि तू उदास क्यों है, तेरे मन में जो भी उथल पुथल चल रही है उसी के लिए ये सत्संग भेजा है। शांत मन नाल सुन, तेरी सारी उथल पुथल दूर हो जाएगी। तो गुरुपा में क्षण ही अपनी टेलीपैथी से संभालते हैं और आंसर करते हैं कि वो कहती हैं, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, मैं तेरे अंग संग हाँ। तो मैंने महसूस करी। तो गुरुपा कभी ब्लेसिंग के रूप में, कभी टेलीपैथी के रूप में, कभी कोई किसी के संगत के थ्रू कोई मैसेज के रूप में मुझे अपने आप ही आंसर कर देते हैं। तो शुक्राना मेरे दातिया। और संगत जी, जैसे ना गुरुपा मुझे बहुत ये वाले टेलीपैथीज कर रहे हैं कि कोई तेरे घर के ही पति पत्नी हैं जो तेरे से बहुत जलते हैं, बहुत तेरे से ईर्ष्या रखते हैं, वो तुझे खुश नहीं देखना चाहते। तो गुरुपा ने मुझे उनके चेहरे भी दिखा दिए कि वो कौन है। और उन्होंने ये टेलीपैथी भी करी थी कि तेरे घर के ही तेरे दुश्मन हैं, तू संभल के रह, बाकी मैं देख लांगा। तो गुरुपा आपने ही संभालना है, आपको ही सौंप दिया है मैंने सब कुछ। तो संगत जी, क्या होता है, कल ऐसे और गुरुपा ने ये स्पष्ट बताया था कि वो तेरे पति से तुझे अलग करना चाहते हैं। तेरे प्रति उसको मतलब बुद्धि बुद्धि बंधन कर रखा है कि वो तेरे खिलाफ करना चाहते हैं। लेकिन जैसे गुरुपा ने मुझे हर सत्संग में यही टेलीपैथी की है कि तूने शांत रहना है, तूने बस मेरा मंत्र सिमरन करना है, किसी से तूने कुछ नहीं बोलना है, जो करांगा मैं करांगा। और कुछ कुछ सत्संग में गुरुपा मुझे ये टेलीपैथीज भी कर रहे हैं कि तेरे पति का मैं बुद्धि बंधन काट रहे हैं। तो मैं ये फील कर रही हूँ। हाँ ठीक है, कभी कभार वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, उनका मूड का पता नहीं लगता कि एकदम से उन्हें क्या हो जाता है। लेकिन गुरुपा से जुड़ने के बाद अब ये चीज़ें गुरुपा ने एहसास कराई हैं कि ये जो भी एकदम से मूड स्विंग्स होते हैं तो ये उनके नहीं होते, ये उन पे ब्लैक मैजिक किया जाता है, उनकी बुद्धि को बांधा जाता है, उन्हें अपने कंट्रोल में किया जाता है। तो गुरुपा ही संभालेंगे। गुरुपा कह भी रहे हैं, मैं धीरे धीरे उसके बुद्धि बंधन काट रहे हैं, उसका वशीकरण काट रहे हैं। और तेरे रिश्ते मैंने तुझसे इसलिए अलग करे हैं, वो तेरे लिए अभी ठीक नहीं है, अभी तुझे आके जाके पता लगेगा। और ये बात बिल्कुल सच है, कुछ कुछ रिश्ते मेरे ऐसे मुझसे अलग हुए जो बहुत करीबी थे, और गुरुपा ने अब इतनी सूझी दे दी है कि
मुझे जो नेगेटिव ऑरा के पर्सन्स होते हैं मुझे अब एहसास होता है, क्योंकि अगर वो मेरे पास आते हैं तो मेरी वाइब अच्छी नहीं लगती। तो गुरु भाई मुझे थॉट देते हैं कि जिनसे तुझे नेगेटिव वाइब्स फील होते हैं वही तेरे दुश्मन है, और मैंने उनसे तुझे अलग कर दिया है। तो गुरु भाई ये आपकी ही मेहर है कि दुश्मनों के बीच रह के मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ और आपकी शरण में हूँ। आप ही मुझको बचाते हो, आप ही प्रोटेक्ट करते हो, तो आपने ही बचाना है मेरे दातिया। और गुरु पा परसों 10वीं है, पापा की तो हरिद्वार जाना है, तो आप ही लेके जाओगे, आप ही अंग संग रहोगे, सारे विधि विधान से उनके सारे कार्य जो आगे के रह गए हैं वो आप कराओगे। और बस यही बोलूँगी, जहाँ भी हैं मेरे पापा आपके चरणों में ही हैं, मुझे पता है, क्योंकि आपने मुझे हर घड़ी एहसास कराया कि वो मेरे नाल है, अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस किया। तो अपनी सेवा में रखना, खुश रखना, वो बस खुश रहे और आपके ही शरण में रहें, उन्हें अपने हमेशा चरनी में रखना और ब्लेस सोल ही देना मेरे दातिया। और पूरे परिवार को आपने ही संभालना है, मम्मा को आपने संभालना है, मम्मा आपको बहुत मानती हैं। अभी भी मैं जब घर पे थी तो वो किसी बात पे मुझे बोल रही थी कि गुरुपा ने ही मन की बात पूरी करते हैं, मैं कुछ कहती हूँ सुन लेती हैं, तो आप ही उन्हें संभालना और शक्ति देना कि मैं नाल हूँ, मैं सब देख लूँगा, तू घबराई ना, बस मेरा मंत्र कर, मुझे याद कर, मैं सब देख लूँगा। तो गुरुपा आप उन्हें शक्ति देना इस दुख से निकलने की, और पूरे परिवार को शक्ति देना कि सब राजी खुशी रहें और ये माने ये जो है आपकी करनी है, जो पापा के लिए सही था वही आपने किया। तो यही बोलूँगी, इन मेहरों के लिए, इन कृपा के लिए आपका दिल से शुक्राना। और मुझे तो बस अपने मार्ग पे ही चलाना, मुझे नेगेटिव लोगों से इतना दूर रखना, इतना दूर रखना, इतने दूर रखना कि मुझे उनकी शक्ल भी ना दिखे गुरुपा। तो बस जब भी मेरा मन घबराता है मैं आपको याद करती हूँ, आप मुझे क्षण ही ठीक कर देते हो। तो ये मेहर कृपा ही बनाए रखना, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। एक छोटा सा और करती हूँ, अभी मैंने एक सत्संग सुना था, तो उसी में ये मुझे ऐसा हुआ कि गुरुपा चाहते कि यही सत्संग तू शेयर कर। तो जब मैं अभी ना जाने से पहले मुरादाबाद, जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, तो मैं ऐसे मंदिर में पूजा करने आई, तो मैं जैसे मंदिर में बैठती हूँ तो जो छोटी सी हनी बी होती है येलो फ्लाई वाली, वो मेरे पैर के नीचे पता नहीं कहाँ अचानक से आ गई। उसने मुझे संगत जी इतनी बुरी तरह डंक मारा, इतनी बुरी तरह डंक मारा कि एक बार को मेरी चीख निकल गई। लेकिन गुरुपा ने फिर मुझे टेलीपैथी भी की कि तेरा बहुत बड़ा संकट मैंने एक छोटी सी नन्ही सी जान पे दिया है, तो शुक्राना कर। तो मुझे वो सत्संग सुना के गुरुपा ने एहसास कराया कि जो वो हनी बी के रूप में तेरा कष्ट काटा था वो बहुत बड़ा संकट था, तो शुक्राना उस हनी बी को मोक्ष देना, शांति देना। जो भी बेजुबानों पे आप मेरे कष्ट लेते हो तो आप ही रखोगे और उन्हें भी मोक्ष देना, और उनके लिए मैं मंत्र जाप हमेशा करूँगी। क्योंकि आपने एक अभी बीच में एक टेलीपैथी और करी थी कि किसी बेजुबान का के ऊपर मैंने तेरा संकट डाला है, उसके लिए शुक्राना करते हो। उन सारे जीव जंतुओं के लिए शुक्राना है जिनके जिनके ऊपर मेरे कष्ट आए हैं, तो उनको सारी बेजुबान को आप ब्लेस सोल देना, प्योर सोल देना और अपने मोक्ष में ही रखना। तो गुरुपा यही बोलूँगी, बस आपका ही साथ चाहिए। आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं नहीं, आपके ही सहारे जी रही हूँ, आपने ही संभाला है, आप ही संभाल रहे हो और आप ही संभालोगे। जो है आपने ही देखना है, सब कुछ आपको सौंप दिया, एक एक चीज़ आपको सौंप दिया, तो आपने ही चलाना है, जहाँ चलाना है, जैसे चलाना है, सिर्फ आपके ही भरोसे हूँ मैं। और पूरे परिवार को आपको सौंप दिया है, तो बस आप ही देखना। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, मैं अपना शुक्राना आप जी के सामने करन लगी हाँ। गुरु जी, पहला तो मैं आप तो माफ़ी मंगदी हाँ कि बहुत देर बाद शुक्राना अपना मैं शेयर करन लगी हाँ आप जी दे कोल। ते गुरु जी बस परिस्थितियां यहो जिहियां हो गईयां सीगियां,
ਬਹੁਤ ਮਨ ਉਦਾਸ ਸੀਗਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਵੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਲ ਪਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਖੀਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤੀਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਸੰਭਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜੋ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦਾਲ ਧਰ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ 3.5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜਲਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਉਸ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਦਾਲ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਧੁਆੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮੱਥਿਆ ਦਿਓ, ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁਣਵਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੇ ਪਿਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਬਲੈਸ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਓ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਕਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी गुजरात से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज गुरुवार है, मेरे पति अंकल की तरफ से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आपके मेन मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को दो गुरुओं का प्यार मिल रहा है, नीम करोली बाबा का और आपका। आपकी मैंने काफ़ी वीडियो, आपके सारी वीडियोस देखी है। मैंने उसमें से बहुत उपाय किए हैं और आपके उपाय करने से मेरे पति अंकल धीरे धीरे सुधरते जा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस महीने में आपने और नीम करोली बाबा ने आपको मे को दो यात्रा करवा दी। एक मैं मथुरा वृंदावन गई थी और दूसरा मैं मेरे पति अंकल के साथ द्वारका भी गई थी। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ गुरु जी, जो आप मेरी ज़िंदगी में आए और मेरे पति अंकल भी थोड़ा थोड़ा सुधरते जा रहे हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को आपका साथ मिला है। और गुरुजी आज गुरुवार को मैंने सुबह एक तितली देखी जो येलो कलर की थी और उसमें ब्लैक डॉट्स थे। मैं बहुत खुश हुई। मैं एक अभी नई संगत हूँ जो मैं गुरुजी के इस सत्संग में जॉइन हुई हूँ। मेरा ये पहला शुक्राना
वीडियो है जो मैं भेज रही हूँ। मैं गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो आपने दिया उसके लिए भी और जो नहीं दिया उसके लिए भी, और मेरी कुलदेवी और मेरे नीम करोली बाबा और मेरे गुरुजी, आप सबको मेरा खूब खूब शुक्राना। आपने मेरी जीवन की दशा ही बदल दी है। मैं और मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। मेरे पति अंकल का मोबाइल नंबर भी 777 है, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो उनके साथ होनी ही है। और मेरा भी मोबाइल नंबर 444 है लास्ट में, तो मेरे साथ भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। हम लोग तो गुरुजी के छत्र छाया में हैं और मैं बहुत खुश हूँ। और जो गुरुजी ने दिया उसके लिए भी और जो नहीं दिया उसके लिए भी। पर मेरे पति अंकल दिन पे दिन सुधरते जा रहे हैं। गुरुजी मेरे को बहुत मैसेज भेजते थे, पहले तो मेरे को बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे थे, पर अब दिन पे दिन मेरे को पॉजिटिव ही मैसेज आ रहे हैं। और गुरुजी के उपाय से मैंने काफ़ी कुछ ठीक किया है अपने घर में। और मेरे को नीम करोली बाबा के उपाय से भी मैंने काफ़ी कुछ मेरे घर में ठीक किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जितना शुक्राना मैं आप लोग का करूं उतना ही कम है। जय ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू जो मेरा शुक्राना सत्संग ये शेयर करने के लिए। और मैं ये मेरा पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ। जब भी मेरे को कोई परेशानी आती है मैं गुरुजी का मंत्र जाप भी करती हूँ और राम राम भी लिखती हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ जो मेरे जीवन में घटित हो रहा है उसके लिए। मेरे को अन्य चमत्कार हो रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी। आप लोग के बिना तो मेरा जीवन अधूरा ही था, लेकिन जब से मैं आप लोग से जॉइन हुई हूँ मेरे जीवन में अन्य चमत्कार हुए हैं। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद सारी संगत जो मेरे को वीडियो अब टाइम पे भेजती है उनके लिए भी। और अभी मैं नई जॉइन हुई हूँ इसमें। मैं गुरुजी से 1 महीने पहले ही जॉइन हुई थी। मेरे को गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, पर बोलते हैं ना कि जैसे जॉइन होना है कोई आपकी ज़िंदगी में आता है गुरुजी के साथ। तो मेरी एक योगा टीचर थी जो गुरुजी को बहुत मानती थी, तो मैं भी देखा फिर गुरुजी के अचानक से मेरे को वीडियोस आने लग गए, सब होने लग गया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत शांतिपूर्वक गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ और राम राम लिखती हूँ। मेरे को बहुत शांति मिलती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मैं अपना ये सत्संग इधर ही ख़त्म कर रही हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी मेरी भूल हुई हो उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ मेरे नीम करोली बाबा, मेरी कुल देवी और गुरुजी से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम सीमा है और मैं दिल्ली से हूँ। और गुरुजी की कृपा से मैं आज अपना दूसरा गुरुवार का सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
क्योंकि गुरुजी ने मुझे सेवा दी हुई थी कि मैं लगातार 3 गुरुवार अपने पति अंकल की तरफ से एक शुक्राना सत्संग शेयर करूं, ताकि उन पे जो भार है, जो परेशानियां हैं, जो इस नेगेटिविटी ने उन्हें घेरा हुआ है, गुरुजी इन सत्संग के माध्यम से उसको हटा सके। और गुरुजी का तो कहना है कि अपना सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ शेयर करो, ताकि जो सुन रहे हैं उनके भी कष्ट कट जाएं और जो सुना रहे हैं उनके भी कट जाए। और मैं राज अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपकी वजह से हम लोग ये अपनी सेवा पूरी कर पा रहे हैं। आपका प्लेटफॉर्म की वजह से ही हम लोग अपना सत्संग बाकी संगत के साथ शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच अंकल जी। बाकी गुरुजी कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ हाथ जोड़ के क्षमा आपसे, आप माफ़ी कीजिए, आगे की राह दिखाइए। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, मेरे गुरुजी की कहे अनुसार कि 2 औरतें हैं जो बहुत नेगेटिविटी फैला रही हैं, मेरे अंकल जी पे वशीकरण और मेरे ऊपर मारण क्रिया कर रही हैं। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी के मैसेजेस ये भी मिलते हैं, जो कि आज ही मिला है, कि वो औरतें बहुत कोशिश कर रही हैं कि तेरे ऊपर की हुई क्रिया का असर नहीं हो रहा है, और वो औरतें बहुत परेशान है। तो ये संगत गुरुजी का मैसेज पढ़कर मुझे इतनी हंसी आई कि जब गुरुजी आगे खड़े हैं तो वो कोई भी नेगेटिव, कोई भी औरत या कोई जो नेगेटिव है वो क्या ही मेरा बिगाड़ सकती है। तो थैंक यू मतलब शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मेरे पति अंकल पे वशीकरण है, तो कुछ इफ़ेक्ट हैं उन पे, वो मतलब पहले से हमारे बीच में काफ़ी दूरियां आ रही हैं, धीरे धीरे ये बढ़ती ही जा रही हैं। तो गुरुजी कहते हैं मुझे कि तू चुप कर, मतलब शांत रहा कर, तू जब थोड़ी सी भी टेंशन वाली जब इन्वायरमेंट बन जाए दोनों के बीच, तो थोड़ा अलग हो जाया कर, चुप रहा कर, कोई पलट के जवाब मत दे, या उन लोगों को भी जो तेरे खिलाफ़ हैं, गुरुजी को सब पता है क्या है, तो उन लोगों को तू पलट कर कुछ गलत मत बोलियो, उसका जवाब मैं देवांगा। तो शुक्रिया गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी आप ही ये हिम्मत देना कि मैं उन लोगों को पलट के कुछ बोल ना पाऊँ, क्योंकि अब मैं बहुत बोलने लगी हूँ, ऐसा मुझे भी लगता है। तो शुक्राना गुरुजी, बस अपनी कृपा रखिएगा अपनी बेटी पे, अपनी नाती पे। और हाँ संगत जी, एक सत्संग और था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो मैं खाना बना रही थी, अचानक सडनली मेरी ना गर्दन में बहुत गंदा दर्द होने लग गया। तो वो एक रैंडम ही आया था, और उस वक्त मैं खाना बना रही थी, तो मैं कुछ समझ नहीं पाई। तो मेरे सामने जल प्रसाद था गुरुजी का, मैं एक किचन में भी बॉटल रखती हूँ, तो उसको मैंने फटाक से जल्दी से पी लिया और गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। और मैं तो कभी कभी मतलब खाना बनाते हुए भी गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। तो जो संगत जी जो मेरे सामने सत्संग आया उसे मैंने सुना, उसमें एग्जैक्ट एक आंटी जी को सेम गर्दन में एक प्रॉब्लम आया था, और वो गुरुजी ने बताया था कि ये कष्ट आया है और इसको मैंने हटा दिया। तो आप सोचो संगत जी, गुरुजी हमारी कितनी सुनते हैं, और मतलब जो हम सुनते नहीं, जो हम बोलते भी नहीं है ना, वो भी गुरुजी को पता है और वो कर देते हैं। तो वो उस दिन भी मैं बहुत हैरान हुई कि मतलब मेरे को आया कष्ट, गुरुजी ने रैंडम मेरे दिमाग में डाल दिया कि तू जल प्रसाद पी और मंत्र जाप कर। मैंने वो किया, और जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन करा और पहला सत्संग लगाया, गुरुजी ने सेम वही जो चीज़ हुई मेरे साथ उसी का ही सत्संग सुना दिया, और इस तरीके से मेरा कष्ट काट दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपने चरणों से हमें लगाए रखना गुरुजी, हमेशा हमारा साथ देना, हमेशा अपनी कृपा हमें रखना, हमेशा हम लोगों को अपनी संगत बनाए रखना, कभी हमारी बुद्धि इधर इधर ना ही जाने देना गुरुजी। और संगत जी, मैं एक शुक्राना सत्संग और शेयर करती हूँ कि मैं बहुत टाइम से फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस थे मेरे साथ।
तो गुरुजी ने उसका भी निवारण कर दिया कि जो मैंने इतने मतलब मेरी शादी को 6 साल होने वाले हैं और मैंने बहुत, जैसे कहते हैं ना, इंटेंस एकदम गरीबी जिसे कहते हैं वो देख ली थी यहाँ पे, जो कि मैं नहीं थी प्रीवियस इतना, लेकिन यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा ही देख ली। तो फाइनेंशियली भी मैं बहुत वीक हो गई थी और गुरुजी ने और मैं अंदर से चाहती थी कि मैं वर्किंग हो जाऊं, लेकिन पता है गुरुजी को कि मेरी बहुत छोटी सी बच्चियां हैं तो मैं नहीं कर सकती हूँ बाहर जाके फील्ड में। और मेरे जो इन लॉज हैं वो भी गुरुजी को सब पता है क्या कहानी है। सो मैं बार बार उन लोगों का जिक्र करके क्यों और नेगेटिविटी फैलाऊं। तो गुरुजी ने इतना शुक्राना करा हम पे, इतनी मेहर अपनी कृपा दिखाई कि आज संगत जी मेरे को घर बैठे ही मेरी पुरानी कंपनी है उन्हीं का ही मुझे ऑफ़र आया और मुझे घर से बैठे काम के लिए उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दिया और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ और एक ठीक ठाक सा अमाउंट जिससे मेरा गुजारा अच्छे से हो पाए गुरुजी की कृपा से वो होने लगा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, इतनी कृपा करने के लिए ना आपका लख लख बारी शुक्राना गुरुजी। बस ऐसी ही कृपा हम पे बनाए रखे गुरुजी, ऐसे ही मेहनत करवाए और उसके फल दे गुरुजी। बिन मेहनत ना कुछ चाहिए गुरुजी, किसी का माड़ा मोटा पैसा हमको नहीं चाहिए गुरुजी। तो बस अपनी कृपा रखें गुरुजी। और संगत जी, मैं गुरुजी के बहुत सारे सत्संग में ये सुन रही हूँ कि दरवाजे पे सरसों डाल जो और दरवाजे पे ही बाहर की तरफ लौंग का जोड़ा और कपूर माटी के दिए में डाल के जला। तो वो बहुत अच्छी बात है कि उससे नेगेटिविटी नहीं अंदर प्रवेश करेगी। बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि गुरुजी मैं रेंट पे रहती हूँ और क्योंकि ये एक फ्लैट नुमा है और भी लोग हैं तो मैं ओपनली ये सब चीज़ें सबको वहम होता है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। तो कोई भी ये नहीं समझेगा कि मैं किस पॉजिटिविटी के लिए ये सब चीज़ें कर रही हूँ। तो उस चीज़ का मेरे को गुरुजी निवारण दीजिए कि मैं ये नहीं समझ पा रही कि मैं उसमें क्या करूँ। कि मैं नहीं चाहती कि मेरी जो श्रद्धा भक्ति है वो लोगों को मैं चमकाऊँ या लोगों मेरी भक्ति को लोग किसी भी तरीके से नेगेटिव वे मिले। तो गुरुजी कृपा करके मुझे राह बख्शिए, अपनी सेवा कराते रहिए, हमेशा अपनी कृपा का हाथ मुझ पे हम इन सभी संगतों पे बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन शुक्राना गुरुजी। यही मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ एक मंत्र जाप के साथ गुरुजी के। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा साई। मैं गुरुजी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने पिता परमेश्वर के सामने अपने गुरु महाराज का अमृत वेले का शुक्राना कर रही हूँ। 2:36 हो रहे हैं और आज है गुरुवार का दिन, मेरे गुरु महाराज का दिन, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भोले भंडारी, मेरे गुरुजी का दिन। तो मैं गुरुवार को शुक्राना कर रही हूँ अपने पिता परमेश्वर का। तो तहे मेरी तरफ से मेरे गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। हम पे इतनी कृपा बरसाने के लिए आपका तहे दिल से अनंत अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हमारा सत्संग सुना के हमारा कल्याण करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
आप अपने बच्चों की इतना परीक्षा भी मत लिया करो बाबा कि बच्चे परेशान हो जाएं, बहुत परेशान हो जाते हैं जब कभी दुख आता है तो बाबा। आप फिर मैसेज भी आ जाता है, सत्संग आ जाता है कि कभी कभी गुरुजी बहुत बड़ी परीक्षा लेते हैं। तो मैं अपने पिता परमेश्वर के चरणों में तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। परीक्षा में फिर आप ही हमें पास करवाते हो, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना मेरे भोले भंडारी, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे इष्ट देवता, शुक्राना मेरे कुल देवता, सभी आप ही हो बाबा। सभी में मैं आप ही को देखती हूँ, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमेशा हमारे अंग संग साई रहने के लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल जी के साथ भी आप हमेशा अंग संग साई रहते हो उसके, तो उसकी तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। पति अंकल की थोड़ी सी आजकल बाबा वो सांस लेने में नाक बंद हो जाती है तो भाप लेते हैं, तो ये थॉट आप ही ने दिलाया होगा, तो पता नहीं सही है भाप लेना कि नहीं है, वो तो आप ही जाने। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल को बाबा जरा ऐसे डाल दीजिए कि अस्पताल भी चले जाओ दिखाने, डरते हैं अस्पताल जाने में, तो बाबा आप ही कराओगे, अस्पताल भी आप ही ले जाओगे। तो इसके लिए मैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इनको अस्पताल भी ले जाके दोबारा चेकअप कराने के लिए बोलोगे। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम पे हमेशा अपनी नज़र बनाए रखने के लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम जो कुछ भी करते हैं अच्छा बुरा सब पे आपकी नज़र रहती है, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्राना पिता परमेश्वर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप हमें हमेशा देखते रहते हो। मैं जब आसमान में देखती हूँ तो मैं नीचे से देखती हूँ कि मेरे गुरु महाराज कहाँ पे होंगे, मेरे भोले भंडारी हमें ऊपर से देख रहे होंगे, तो ऐसा लगता है कि जैसे सही में आप हमें देख रहे होंगे। तो इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। हमेशा हमारे घर में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे घर में सबसे बड़े मेंबर आप ही हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। आपने हमारे सर पे अपना हाथ बनाए रखा है, अपनी छत्र छाया रखिए, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नया दिन नया सवेरे दिखाने के लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल का दिन बहुत भारी गया, आपको पता है, आप तो जान है, इसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप पता नहीं हमारा कौन सा कष्ट काट रहे होंगे, इसके लिए बाबा तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। आपने खूब सारे सत्संग सुनाए, एक्सीडेंट के, भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है और कोई काला साया बेटे अंकल के पीछे है, तो आपने उसके लिए भी सत्संग सुनाया। तो बाबा आप तो महाशिव हैं, जो भी हैं, जो भी ये काला साया है, जो भी उस पर नज़र दोष है, सब बाबा आप उसको दूर कर दीजिए। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप तो हमेशा उसकी रक्षा करते हो बाबा। तो ये काला साया, ये नज़र दोष, ये कहाँ से आ गया? मैंने उसकी नज़र भी उतारी थी, नींबू आप ने थॉट दिलाया था मन में कि 7 बार एंटी क्लॉक घुमा के जला दे, तो मैंने ऐसे करा। तो इसके लिए बाबा तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। सभी के परिवार के सारे सदस्यों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मायके की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। भाई को हेल्थ ब्लेस करने के लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ससुराल की तरफ से भी शुक्राना 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 शुक्राना। और हमारे जो भी ये लोग मरण के लिए नज़र लगा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं बाबा, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, उनसे आप हमारी रक्षा करते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने हम पे एक इतना रक्षा कवच बना रखा है जिससे कोई हमारा बाल बांका ना कर सके, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन हम तो इंसान हैं, जल्दी से घबरा जाते हैं, जैसे ऐसे सत्संग आते हैं तो मैं आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ बाबा। थोड़ी सी घबरा गई थी आज तो आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा बाबा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना।
और मंदिर में विराजमान गणेश भगवान जी का भी मैं कोटि कोटि प्रणाम अनंत शुक्राना करती हूँ। विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, कुबेर देवता, सभी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण, हनुमान भगवान का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना अपने इष्ट देवता, कुल देवता का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मंदिर में विराजमान मेरे शिव परिवार, भोले मंडय परिवार में का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना अनंतम कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपनी माता रानी, अपनी कुल देवी का स्मर्दनी माता का भी तहे दिल से शुक्राना। माँ शुक्राना काली माता का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम शुक्राना। मेरी माता रानी, आप हमारे हमेशा संग सहाय रहते हो माँ, हमेशा हमारी रक्षा करते हो, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ माता। शुक्राना। मेरे गुरु महाराज जी बोलते हैं कि माता रानी हमसे रूठी है तो माँ प्लीज हमें माफ़ कर दीजिएगा, अपने बच्चे को कभी हमसे गुस्सा मत होइए माँ। मैं कान पकड़ के नाक रगड़ के आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। हमारी कोई गलती हुई है तो माता रानी, इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में हमने आपका दिल दुखाया है, आपकी पूजा अर्चना में मुझसे कोई गलती हुई तो माँ अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। और हम पे अपना हमेशा पूरे परिवार पे, बेटे अंकल पे, पति अंकल पे माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। गुरु महाराज जी, माता रानी से हमें आशीर्वाद दिला दीजिएगा और माता रानी से हमें माफ़ी भी दिलवा दीजिएगा। पिता परमेश्वर जी महाराज, इसके लिए आपके तहे दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं अपने नवग्रह देवताओं से भी खूब प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। शनिदेव का भी शुक्राना करती हूँ। बाबा ने कहा शनिदेव, हनुमान जी ने कल हमारी रक्षा की, तो तहे दिल से शुक्राना हनुमान भगवान और शनिदेव देवता, तहे दिल से आपको कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना। जो कुछ आपने दिया है बाबा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे दाता, मेरे जीवनहार, मेरे पालनहार, तहे दिल से शुक्राना। पिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ नहीं दिया है उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना। जो कुछ आप देने वाले हैं उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना। जो कुछ आप देने वाले हैं उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना पिता परमेश्वर। शुक्राना। बेटे अंकल को आपने हेल्थ ब्लेस करा है, उस पर जो भी बीमारी है, इन्फेक्शन वगैरह आप कह रहे थे, तो उसको भी आपने ख़त्म कर दिया है और उसके जो नज़र दोष है उसको भी आपने दूर किया है। इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना। आप हमेशा उसको बचाते हो एक्सीडेंटों से, अनेक प्रकार के खतरों से उसको बचाते हो, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना। मेरी अरदास है कि कभी भी यदि मैं कोई भी गलती करूँ बाबा, तो मुझे पिटाई कर दीजिएगा, लेकिन हमें छोड़ के कभी मत जाएगा बाबा, हमेशा हमारे अंग संग सहाय। यही मेरी आपसे अरदास है, कभी भी छोड़िएगा मत, हमारी डोर कभी भी मत छोड़िएगा। बेटे अंकल की डोर भी कस के पकड़ के रखे बाबा। आप ये हमारे सब कुछ है, माता पिता भाई बहन सखा सब आप ही हैं, आपके सिवा तो हमारा कोई भी नहीं है। तो आपने हमारे लिए, हमारे जीवन में जो भी थे गलत रिश्ते, बेटे अंकल के गलत दोस्त, उनको आपने दूर करा है, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना। मैं अब यहीं पे अपने वाणी को, अपने शब्दों को विराम देती हूँ और गुरु महाराज से निवेदन करती हूँ कि बाबा जो कुछ भी बोलने में गलती हुई हो तो आप प्लीज माफ़ कर दीजिएगा। और सभी संगतजनों से भी माफ़ी मांगती हूँ, कुछ भी बोलने से कोई त्रुटि हुई है तो माफ़ कर दीजिएगा। और अपने गुरु जी महाराज से निवेदन करती हूँ कि बाबा सभी संगठनों का, सभी के परिवार की रक्षा कीजिएगा, सभी के बच्चों को हेल्थ ब्लेस सद्बुद्धि दीजिएगा, गलत मार्ग से सतमार्ग पे लाइए बाबा। कोई भी बच्चा गलत मार्ग पे, गलत दिशा में ना जाए, हमेशा उसको सही दिशा दिखाइएगा बाबा। आप तो सब कुछ जानते हैं कि बच्चा कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन से गलत मार्ग में जा रहा है, तो बच्चों को हमेशा सही मार्ग पे लाइए बाबा। सभी संगठनों के बच्चों को सही मार्ग पे लाइएगा, सभी के बच्चों की रक्षा कीजिएगा। और राज अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। तो मेरे पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज अंकल जी को भी परिवार को खूब ब्लेस करिए, उनको खूब
तरक्की दीजिए यही। और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे अन्नदाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरा 24 मई का शुक्राना सत्संग है, यानी इतवार का। और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। संगत जी, जैसे कि हम हमारे गुरु जी महाराज टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं, तो बाबा मेरे को भी शॉर्ट मैसेज दे रहे थे बार बार कि आज तुझे 2 खुशियाँ मिलेंगी, आज तुझे 2 खुशियाँ मिलेंगी। तो मेरे को बाबा ने 2 खुशियाँ दी। मैं सोची आज 2 खुशी कौन सी होंगी वो, पर बाबा ने मेरे को 2 खुशियाँ दी। हस्बैंड अंकल ने मुझे गोल्ड का बैंगल दिलाया, और जैसे गोल्ड में होती नहीं छोटी छोटी किटी चलती हैं कि 10,000 या 1,000 2,000 पर मंथ दे दो तो फिर आपकी स्कीम चलती रहती है। फिर उसके बाद आपको गोल्ड मिल जाता है। 10 ईयर होता है, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। और एक 10,000 की मेरे हस्बैंड अंकल ने वो भी करवाई मेरी, और फिर हम मुझे बाहर डिनर भी कराया। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और यही खुशियाँ थी जो बाबा बोल रहे थे, तुझे मैं आज खुशियाँ दूंगा, खुशियाँ दूंगा। हाँ, शुक्राना बाबा, उसके लिए बारंबार शुक्राना। और संगत जी, जब मैं घर से निकलती हूँ ना, तो मैं बाबा को जरूर याद करूँ, बाबा कहाँ हो तो दिखाई नहीं दे। कभी बाबा मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कभी बाबा मुझे जैसे गाड़ियों के पीछे लिखता है गुरु जी ऑलवेज ब्लेसिंग, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी और एंजल्स नंबर। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। एक्चुअली जब हमारी गाड़ी चल रही थी, मैंने कहा बाबा कहाँ हो, तो विद इन 1 सेकेंड भी ओवर नहीं हुआ था, मेरे साथ में एक गाड़ी चल रही थी, उस पर लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। शुक्राना बाबा, जब भी हम आपको याद करते हैं और आप हमें पल भर में ही अपना एहसास करा देते हो कि मैं आस पास ही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर बाबा ने मुझे 777 6688 ऐसे ही ब्लेसिंग एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स दी। और हमने डिनर किया। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि थोड़ा यहाँ साइड में खड़े हो जाओ, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। तो हम खड़े थे। मैंने ऐसे ही आसमान में देखा, एक मीडियम साइज़ की बटरफ्लाई वाइट कलर की मुझे दिखाई दी। जितना हमारा शोल्डर से लेकर फिंगर तक जितना हैंड है हमारा पूरा, बस इतनी ही दूरी पे मुझे दिखी, इतनी दूरी पे चली और वो गायब हो गई। रात को 11 बज रहे थे। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, उसके लिए बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। और जैसा कि मैं पिछले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि ब्लैक मैजिक ने मुझे पूरी तरह से जकड़ रखा है। वो महिला शत्रु कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है, और मेरे इवन उसकी नज़र मेरे बच्चों पे भी है। अभी तो मेरा एक बेटा छोटा है, 3 महीने का ही है, और एक मेरी बेटी है 5 साल की, वो पढ़ती है। अब उस गुरु जी महाराज का कहना है वो शत्रु महिला की नज़र इस पर है। पर जैसे कि संगत जी, मेरी बेटी पढ़ती नहीं है, मैं उसे डांटती हूँ तो बाबा का एकदम मैसेज आता है, इसे डांट मत, ये अभी इसका माइंड इसके हाथ में है ही नहीं, और इसको प्यार से समझा, क्योंकि शत्रु महिला की नज़र इस पर है। और दूसरा कह रहे पढ़ने में अच्छी है और यही तेरा नाम रोशन करेगी। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। और बाबा मेरे बच्चे को बार बार बचा रहे हैं। बाबा मेरा 3 महीने का बच्चा है, अब जो शत्रु महीने की इस पर भी है, तो बाबा प्लीज़ ध्यान रखना। और आप बोलते हो थोड़ा सतर्क रहे। बाबा मैं तो सतर्क हूँ, पर वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटी, वो मिनट में बच्ची जैसा बिहेव करने लगती है। मिनट में वो ऐसे हो जाएगी जैसे अभी मर जाएगी, मिनट में ऐसे हो जाएगी जैसे इससे समझदार कोई नहीं है, मिनट में ऐसे हो जाएगी जैसे यही पूरा घर संभाल रही है सब कुछ। बाबा बहुत सारी पर्सनैलिटी है, उसको इससे मैं नहीं जीत सकती, और जिताओगे तो आप जिताओगे बाबा मुझे।
शुक्राना बाबा, आप मैसेज करके मुझे अलर्ट करते हो। और बाबा मैं कुछ नहीं कर सकती, और आपने बोला था कि अपने बच्चों को इवन तू भी मत खाइयो। पर बाबा मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं पूरा काम कर सकूँ, खाना भी बना सकूँ, अपने बच्चे भी संभाल सकूँ। तो एक मेड घर में वही खाना बनाती है, वही बनाती है और वहीं से खाना आता है। बाबा तो आप ध्यान रखना, आपने बोला था अपने बच्चों को भी खाने मत दियो और तू भी मत खाइयो। बाबा सारी जो भी A to Z चीज़ें होती है खाने की पीने की, सब नीचे से ही होकर आती है ऊपर। बाबा इसलिए आप ध्यान रखना, जैसा भी आप ही हमारी रक्षा कर रहे हो और आगे की भी करोगे और कर रहे थे, इसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना बाबा। और बाबा शंकर जी, जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है गुरुजी महाराज डॉक्टर बन जाते हैं, और शंकर जी जब हम उदास होते हैं तो एक दोस्त की तरह हमें समझाते हैं। कभी हमारी माँ बन जाते हैं, कभी हमारे पिताजी बन जाते हैं। शंकर जी गुरुजी महाराज हमें जीवन जीना सिखाते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना है। पहले शंकर जी मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती थी, जैसे ब्लैक मैजिक मेरी बेटी पे करती थी। मेरी बेटी की शत्रु महिला इतनी बुरी हालत कर देती थी, 3-4 महीने की थी, रैशेस हो जाते थे प्राइवेट पार्ट पर, जैसे जल गया हो। दूध नहीं पीने देती थी, खाना नहीं खाने देती थी। मेरी बच्ची ऐसी पड़ी रहती थी, और मुझे नहीं पता था। और जब मैं बोलती थी तुमने कुछ करा है, तो वो खुद ऐसे हो रही थी, इतनी सी निक्की सी कुड़ी है, मैं की करांगी इस पर करके, ऐसे करके वह सही बन जाती थी, और मैं सही होके भी गलत बन जाती थी। बाबा ने मुझे बहुत सब्र करना सिखाया कि गुस्सा नहीं करना। लोग तो चाहते हैं तू गुस्सा करे, गुस्से में तेरा ही नुकसान है। सब्र करवाने का शुक्राना बाबा, मुझे सब्र देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और जैसा कि अभी भी वो कुछ ना कुछ कर रही है, उसने मेरे से पूरी बॉडी को बंधवा दिया है और मेरी पूजा पाठ सब बांध दी है, जिससे ना मैं पूजा पाठ करूं। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। संगत जी मेरी पूजा पाठ तक की बांध दी। आज पहली बार मैंने पूजा करी है। हाथ तो मैं जोड़ लेती थी, जैसे बैठ के मंत्र जाप करते हैं, जोत जलाते हैं, धूप दीप जलाते हैं। आज वो मैंने 3 महीने बाद करी है। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना बाबा। मैं बार बार बोलती थी मैं नहीं चाहती, पर बाबा अब मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसे कब तक चलेगा, क्योंकि अब उसकी नज़र मेरे छोटे बेटे पर भी है। शुक्र बाबा, प्लीज़ जो भी करोगे आप करोगे, जो भी है आप देखोगे। मैंने अपना परिवार आपको ही सौंप दिया है। और संगत जी वो मेरी हस्बैंड अंकल से थोड़ा बहस हो गई थी, क्योंकि वो मुझे दुनिया के सामने फ्रेंड सर्कल में अपने रिश्तेदारी में इवन हमारी रिश्तेदारी में नीचा गिराते हैं। जब मैंने उनको बोला तुमने मुझे ये सब बोलो, कि हम अगर संगत जी किसी से भी कोई बात करते हैं वो आज नहीं तो कल सामने आई जाती है। जैसे कि वो मेरी बुराई करते थे, मेरे को नीचा गिराते थे, या कल नहीं है, बदतमीज है, जो भी बोलते थे वो सब मुझे पता चल गया, क्योंकि आज नहीं तो कल लोग बता ही देते हैं। तो मैंने उन हस्बैंड अंकल को बोला कि तुमने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, मेरे मायके परिवार की भी बेइज्जती करी। तो उन्होंने मुझे घुमा दिया कि मेरे अंदर अकल नहीं थी, मेरे ग्रह नक्षत्र ख़राब थे। तो मैंने कहा मतलब आप अपनी गलती नहीं मानोगे? कह रहे नहीं मेरी गलती है ही नहीं, सब ग्रहों का वो होता है दोष। तो मैं क्योंकि बहस हम कर रहे थे, तो फिर लड़ाई हो जाती, फिर मैं चुप्पी हो गई। तभी गुरुजी महाराज का अगले दिन मैसेज आया, मैं तेरे को सब देख भी रहा था उस दिन और सुन भी रहा था, जो तेरे साथ कल हुआ गलत हुआ। तेरे हस्बैंड अंकल को गलती मानने की आदत नहीं है, पर उसको कान पकड़ के मैं उसकी गलती मनवाऊँगा, मैं गलती मनवाऊँगा। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। इसलिए बाबा मैं सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ। आप बोलते हो सतर्क हो जा, अपना ध्यान रख। बाबा जो भी करोगे आप करोगे, मैं कुछ नहीं कर सकती बाबा। और शुक्राना बाबा अपनी रहमत बरसाने का, अपनी दया दिखाने का बाबा, हरदम मेरे साथ रहने का। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जी संगत जी, जब मेरा साथ सबने छोड़ दिया था, बाबा ही हैं जो मेरे साथ खड़े थे, जो मेरे हर दुख तकलीफ़ में मेरा साथ दे रहे थे। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा का कहना है तेरी थाली में बैठकर खाने वालों ने तेरी पीठ पे जो छुरा भोंका है, उनका हिसाब मैं करूँगा। तू चिंता मत कर, जय ऐश कर। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
बाबा का एक और मैसेज। बाबा का कहना है तेरे दुश्मन बहुत ही मक्कार है, तेरे खिलाफ वो साजिश रचते रहते हैं तुझे नीचे गिराने के लिए, पर वो नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तेरे सिर पे किसका हाथ है। स्वयं महाशिव का शुक्राना बाबा, हर बार बचाने का, इन साजिशों से बचाने का शुक्राना बाबा, ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना बाबा, हर दुख तकलीफ में साथ देने का शुक्राना बाबा, जो दिया उसका भी शुक्राना बाबा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना बाबा। जाने अनजाने में कोई मेरे से अप डाउन हो गया हो बोलने में, न्यूनता या अधिकता, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। और संगत जी जैसा कि बाबा हमारा साथ देते हैं, बस बाबा कहते हैं मेरा मंत्र जाप को सब्र करो और बाकी सब मैं देख लूँगा। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना बाबा। बाबा ऐसे ही सबका साथ देना बाबा, सारी संगत को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना बाबा। संगत जी अब अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।